नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने की राह से बड़ी रुकावट दूर। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस से बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा का अदम करार दे दी। फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नैब के अपील वापस लेने पर खारिज। अल अजीजिया रेफरेंस में अपील पर समाअत मुलतवी। आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत पेश हुए। शरीक मुल्जिमान मरियम और कैप्टन सफदर को अपील मंजूर करके बरी किया गया। शरीक मुल्जिमान की बरियत का फैसला हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल। अमजद परवेज ने नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकें पढ़कर सुनाई। आपको आप बरी हो गए? शुक्र है जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। आज मेरे साथ इंसाफ हुआ, अल्लाह ने बड़ा फजलो करम किया, मालिक का शुक्र है। अदालत के बाहर नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, अल्लाह ने सुरखरू किया। बोले दूसरे केस भी अल्लाह पर छोड़े हुए हैं। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार बन गए, क्या कहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। बोले यही कुदरत का निज़ाम है। अदालत को नवाज शरीफ और मरियम को जुर्म से जोड़ने की कोई शहादत नहीं मिली। साबिक वज़ीर कानून आसिफ नसीर दारर का कहना है सारे मुकदमात एक ही JIT रिपोर्ट में सामने आए थे। नैब ने रेफरेंस की दिफा में कोई कानूनी नुक्ता पेश नहीं किया। नवाज शरीफ एवनफील्ड की तरह अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी होंगे। नवाज शरीफ की बरियत का फैसला आते ही नून लीग के कैंप में खुशी की लहर। अदालत के बाहर मिठाइयां तकसीम। कारकुन खुशी से झूम उठे, भंगड़े डालते रहे। एक भाई की हाईकोर्ट, दूसरे की एहतसाब अदालत पेशी। लाहौर के एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ पेश हुए। कहा मिल विरासत में मिली, मैंने बच्चों के हवाले कर दी, किसी किस्म का शेयर होल्डर नहीं। पंजाब में मिल मालिकान से 12 अरब रुपए किसानों को दिलाए। बहुत दबाव आया लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। साबिक वजीर आजम ने कहा पंजाब के एक्सपोर्टर्स ने 19.5 अरब रुपए सब्सिडी देने का मुतालिबा किया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे फैसले से मिल मालिकान को 20 से 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ जिसमें मेरे बच्चों और रिश्तेदारों की मिलें भी शामिल थीं। अदालत ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 9 मई को मुल्क के खिलाफ बगावत की गई। फौज में तख्ता उलटने की भयानक साजिश हुई। शहबाज शरीफ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा किसी को इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। मेरी लाहौर और नवाज शरीफ की इस्लामाबाद पेशी लेवल प्लेइंग फील्ड है। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का रास्ता रोका गया। लीगी कायदीन और कारकुनान को अपने कायद की बेगुनाही का यकीन था। अदलिया का शुक्रिया जिसने इंसाफ दिया। उन्होंने तल्ख तरीन लम्हों में भी हिम्मत नहीं हारी। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बलोच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा बड़े वाज़े अल्फाज में समझा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। निगरान वजीर दाखिला को 2 हफ्ते में बलोच फैमिलीज को मिलने का हुक्म। हिदायत की जो बलोचिस्तान में है इन्हें वहां जाकर मिले। अटॉर्नी जनरल की तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने की यकीन दहानी। दौरान समाअत बताया मजीद 22 तलबा बाजियाब हो चुके। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश ना हो सके।
तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। तोशाखाना और 190 मिलियन केस की अडयाला जेल में समात। अदालत का आइंदा तारीख पर मुकम्मल दलाइल पेश करने का हुक्म। उधर वजारत कानून ने दोनों केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। पार्टी इलेक्शन हम हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। सो इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, और वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर बरोज हफ्ता होंगे। बैरिस्टर गौहर निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा निगरान चेयरमैन की नामजदगी का मकसद -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले, अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा जब तक चेयरमैन पीटीआई वापस नहीं आते। माइनस चेयरमैन का कोई तसव्वुर नहीं। लतीफ खोसा के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। शेर अफजल मरवत के दावों की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माइनस चेयरमैन पीटीआई वाली बात दुरुस्त नहीं। सरमाकारी के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ कुवैत में मौजूद। अनवारुल हक काकड़ का शाही महल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कुवैत के वली अहद से मुलाकात करेंगे। कुवैती हम मनसब से भी मीटिंग शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ की कुवैत के वली अहद से मुलाकात, अहम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनने लगा। 100 इंडेक्स 61,000 के बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 228 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 285 रुपए 39 पैसे हो गई। अवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत जारी। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में होगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मिशन बलूचिस्तान शुरू। पीपी क़यादत ने कोयटा का रुख कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज शाम कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई क़यादत का इजलास बुला लिया। कोयटा में यौम तासीस के जलसे का प्लान तैयार। साबिक सदर आसिफ जरदारी की शिरकत का इम्कान। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा, उम्मीद है आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। जो चीज़ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगी पीपल्स पार्टी उसे ओन करेगी। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा और कलम दुआत से इंशाअल्लाह ताला 2 सीटें रावलपिंडी की निकलेंगी। इलेक्शन जब चीफ जस्टिस काजी फाइक ईसा ने कह दिया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मेरी क्या औकात है कि मैं कहूँ कि इलेक्शन नहीं हो। इंतखाबात में वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। लोगों ने घरों के बाहर बिजली के बिल लटकाए हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा गरीबों के हालात उनके बस से बाहर हो गए। अवाम में इलेक्शन वाला जज्बा नहीं, मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जितवाएगा। कलम दवात से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। साबिक वजीर दाखिला की थाना कोहसार के मुकदमे में जमानत मंजूर। 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, तैयारियां जारी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, अच्छा गुमान रखना चाहिए। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता।
लेवल प्लेइंग का मकसद इलेक्शन के मैदान में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना है। ऐसा निजाम होना चाहिए जिसमें कानून सबके लिए बराबर हो। किसी फर्द पर कोई केस है तो उसे सामना करना पड़ेगा। फजाई आलूदगी ने पंजाब को धुंधला कर रख दिया। मुख्तलिफ शहरों में एयर इंडेक्स नीचे आने को तैयार न हुआ। शहरियों का सांस लेना दूभर हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 रिकॉर्ड किया गया। सूबे की फजा में कल से बेहतरी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। कल से लाहौर में बारिश का इम्कान। स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। मसनूई बारिश होती क्या है, ये कैसे बरसाई जाती है, कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी है क्या, तमाम सवालों के जवाब बुलेटिन में शामिल इस खुसूसी रिपोर्ट का हिस्सा। कल से जाड़ा रंग जमाएगा। बादलों ने भरपूर इनिंग की तैयारी पकड़ ली। आज रात पोठोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और बालाई केपीके में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। आज रात जंगमताबाद पर जालाबारी का भी तवक्को। बालाई सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब में कल से धुंध डेरे जमाएगी। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का आज आखिरी रोज। हमास मजीद 12 यरगमाली छोड़ेगा। फहरिस्त इसराइल के हवाले कर दी गई। इसराइल 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। G7 ममालिक ने जंग बंदी में तोसी की अपील कर दी। शिमाली और मगरबी गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। जेनिन में इसराइली फोर्सेस से तसादुम, मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी। फोर्सेस अस्पतालों से जख्मियों को पकड़ कर ले जाने लगे। हमास ने इलॉन मस्क को गजा का दौरा करने की दावत दे दी। मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी में खेलों को भी न बख्शा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। तलबा पर UAPA के काले कानून के तहत मुकदमा दर्ज। 19 नवंबर को मैच में कश्मीरी तलबा ने पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों और आलमी मीडिया की मोदी सरकार पर तनकीद। शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी की, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम से बहुत अच्छे ताल्लुकात, हम सब एक पेज पर हैं। कोशिश है ऐसे फैसले करूं जिससे टीम को फायदा हो। परफॉर्मेंस पर तनकीद खेल का हिस्सा, इसका बुरा नहीं मानता। कौमी टीम आज रात सिडनी के लिए रवाना होगी। शान मसूद पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पहला टेस्ट मैच ड्रॉप इन पिचेस पर खेला जाएगा। पर्थ स्टेडियम में पिचेस की तंसीब का काम मुकम्मल। ड्रॉप इन पिचेस को स्टेडियम से दूर तैयार किया जाता है। तैयार के बाद क्रेन के जरिए बिछाया जाता है। एक पिच का वजन 25 टन के करीब है। फिक्स करने के लिए 2 दिन दरकार होते हैं। यूएफए चैंपियंस लीग में ग्रुप मरहले के सनसनीखेज मुकाबले। बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी और डॉर्टमुंड ने अपने मैचेस जीत लिए। फ्रेंच क्लब PSG और इंग्लिश क्लब न्यूकासल के दरमियान मुकाबला बराबर। बड़े खिलाड़ी का बड़ा ज़र्फ। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का शानदार मुजाहिरा कर दिया। रेफरी के पेनल्टी अवार्ड के बावजूद किक लेने से इनकार कर दिया। मैच रेफरी को बताया, गलती हरीफ खिलाड़ी नहीं मेरी थी। रेफरी ने मॉनिटर पर देखने के बाद अपना फैसला तब्दील कर लिया। गुजरात में 5वीं मेस रेसलिंग चैंपियनशिप के शानदार मुकाबले। टीमों ने जीत के लिए खूब जोर लगाया। खवातीन ने भी खूब जोर आजमाई की। सरगोदा की टीम ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। मुल्तान की टीम दूसरे और गुजरात की टीम तीसरे नंबर पर रही।
जापान के जजीरे के करीब अमरीकी एयरक्राफ्ट को हादसा, अमरीकी फौजी तैयारा समंदर में जा गिरा। खबर रसा इदारे के मुताबिक हादसे के शिकार तैयारे पर 8 लोग सवार थे। अलहमरा में गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल शो की धूम। फनकारों ने तहजीब व सकाफत के दिलकश और मुनफरिद रंग पेश किए। सकाफती रक्स, रैप वॉक और शायरी के दौर चले। आरिफाना कलाम ने भी प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर दिया। गैंग का पेरिस के नैनाम घर से मिलियन यूरोस के सेफरात चुराने का मिशन। नेटफ्लिक्स की क्राइम एक्शन सीरीज बर्लिन का ट्रेलर जारी। सीरीज 29 दिसंबर को रिलीज होगी।